शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, विश्व धरोहर स्थल ये आप समझ लीजिए कि यूनेस्को के जो विश्व धरोहर सूची की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में 3 ही स्थान हैं जिनको अभी तक 2022 तक विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उसमें से पहला है सांची, दूसरा है खजुराहो के मंदिर और तीसरा है हमारा भीमबेटका। पहला प्रश्न है जो कि आज की इस सेशन से जुड़ा हुआ है, विश्व धरोहर स्थल के रूप में खजुराहो के मंदिर समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, यहाँ पर जो मैक्सिमम 11 अंक का प्रश्न आप लोगों से बन सकता है, जो कि आपको 200 सवा 200 बहुत हुआ तो 250 शब्दों तक लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यही कोशिश की है। शुरुआत करते हैं। तो खजुराहो के मंदिरों समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी अगर हमें करनी हो 11 अंक के प्रश्न के लिए, तो सबसे पहले शुरुआत की मैंने खजुराहो, जिसे प्राचीन काल में खजुरवाहक या खजुराहो के नाम से जाना गया, चंदेल शासकों द्वारा यहीं पर ध्यान दीजिए खजुराहो में लगभग 950 ईसा पूर्व से 1050 ईसा पूर्व के बीच में नागढ़ शैली में मंदिरों का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर एक और शब्द मिलेगा, पंचायतन शैली। 2 चीज़ें समझ लीजिए, नागढ़ शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली। ये 3 प्रकार की मंदिर निर्माण शैलियाँ हमारे देश में रही है। सामान्यतः उत्तर भारत में नागढ़ शैली रही, दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो द्रविड़ शैली आपको दिखाई देती है, और नर्मदा और कावेरी के मध्य का जो क्षेत्र है, या गोदावरी कह लीजिए ज़्यादा बेहतर है, जिसको हम दक्षिणापथ बोलते हैं, तो दक्षिणापथ वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बैसर शैली के लक्षण दिखाई देंगे। तो जो खजुराहो के मंदिर हैं वो नागढ़ शैली में निर्मित हुए हैं। नागढ़ शैली और द्रविड़ शैली या बैसर शैली मंदिर निर्माण की जो संरचना है, इनमें जो विभिन्नताएँ हैं, उनके आधार पर इनको क्लासिफाइड किया गया है। इसी बीच में एक नाम आएगा पंचायतन शैली। तो पंचायत श्रेणी के मंदिर, ये मंदिर निर्माण शैली नहीं है, बल्कि मंदिर निर्माण शैली के अंतर्गत वह तरीका है जिसके अंतर्गत एक मुख्य देवता के साथ अन्य सहयोगी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की जाने की परंपरा रही। तो खजुराहो में भी आपको पंचायतन शैली के मंदिर मिलेंगे। पंचायती शैली का मंदिर का मतलब यही है कि मुख्य देवता का मंदिर होगा और उसके साथ में कुछ अन्य देवताओं भी उस मंदिर में स्थापित होंगे। सामान्यतः जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो कहेंगे विष्णु मंदिर है, शिव मंदिर है, परंतु जैसे अगर हम वहाँ पहुँचते हैं और विष्णु और शिव मंदिर देवताओं की मूर्तियों के अलावा आपको अन्य देवताओं की मूर्तियाँ भी उसी श्रेणी क्रम में नज़र आती है। इसमें एक श्रेणी क्रम दिखेगा आपको, इसमें एक श्रेणी क्रम ये नज़र आएगा कि मुख्य फोकस किस देवता पर है, जिसको हम मुख्य देवता बोल रहे हैं। उसके बाद में अन्य जो देवता है वहाँ पर स्थापित है वो सहयोगी देवता है। पंचायत श्रेणी का मतलब यही। दूसरा एक अर्थ इसका ये निकलता है कि वैष्णव संप्रदाय से संबंधित वह परंपरा जहाँ पर विष्णु और उसके अवतारों को साथ प्रदर्शित करने की कोशिश की गई, पंचायतन श्रेणी। तो ध्यान दीजिएगा, खजुराहो जिन्हें खजुरवाहक या खजुवारहो या खजुराहो के नाम से जाना गया, यह चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है और यहाँ पर 1900 या कहें 950 से लेकर 1050 ईस्वी सन के बीच में इन मंदिरों का निर्माण हुआ। नागढ़ शैली के मंदिर हैं। सामान्यतः यहाँ पर हिंदू और जैन संप्रदाय, अब हिंदू जैन में आप ध्यान दे दीजिएगा, हिंदू संप्रदाय के अंतर्गत शैव, वैष्णव और शाक्त तीनों संप्रदाय के मंदिर शामिल हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हिंदू के अंतर्गत मैंने वैष्णव, शैव तथा शाक्त तीनों को शामिल किया है। तो आप चाहे तो यूँ लिख सकते हैं कि यहाँ के जो मंदिर हैं उनमें शैव मत, वैष्णव मत, शाक्त मत और जैन संप्रदाय के मंदिर, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर हिंदू या जैन संप्रदाय के मंदिर, दोनों ही सही है। इसके बाद में जो खजुराहो के मंदिर निर्मित हुए, इन मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इनकी बाहरी दीवारों पर रति क्रिया में या फिर मैथुन मुद्राओं में बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब ये मूर्तियाँ जो हैं, देखिए मूर्ति निर्माण कला के कई आयाम है, कई डायमेंशन से उनको दे सकते हैं। एक डायमेंशन ये है कि स्वतंत्र मूर्ति, और दूसरा जो मूर्ति है वो एक बड़ी स्थापत्य संरचना के अंग में मूर्तियाँ। मान लीजिए आपने किसी मूर्ति का निर्माण किया, जैसे कि शिव, विष्णु, किसी भी देवता की मूर्ति या किसी व्यक्ति समूह, किसी का भी आपने मूर्ति बना लिया और इंडिविजुअल है, मतलब आप उसको यहाँ वहाँ कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, तो ये आप इंडिविजुअल मूर्ति के रूप में देख सकते हैं। दूसरा कोई बड़ी संरचना है, जैसे कि ये है जो खजुराहो के मंदिर है, इनकी बाहरी दीवारों पर या दीवारों के भाग के रूप में ही मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई। अब ध्यान रखना है कि ये मूर्तियाँ बना के जोड़ी नहीं गई है, बल्कि ये उसी स्थापत्य संरचना का एक भाग है। तो ये जो खजुराहो के मंदिर है, जब आप में से कई लोग गए भी होंगे या फिर आगे फ्यूचर में जब भी जाएं, तो आप देखेंगे कि ये जो मूर्तियां हैं जो कि बाहरी दीवारों पे है, अंदर नहीं है, मंदिर के अंदर बाहरी दीवारों पर उत्कीर्ण है, यह मूर्ति कला के अंतर्गत ये बड़ी उसी स्थापत्य संरचना का एक भाग है। कुछ मूर्तियाँ आपको जो मंदिर के अंदर स्थापित नजर आएंगी वो स्वतंत्र मूर्तियों के रूप में। ठीक भैया,
ये ऐसी चीज़ है जो कि बहुत कम देखने को मिलती है भारत में, क्योंकि यहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो वात्स्यायन के कामसूत्र की बहुत सारी पोजीशंस को दर्शाती हुई नज़र आती है, और कई काल्पनिक रति क्रिया या मैथुन रथ मूर्तियाँ भी वहाँ पर दिखा गई हैं, जहाँ पर पशु भी है और मानव समूह भी है। ठीक है। 1986 वो टाइम है जब खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। यही चर्चा का विषय रहा। इसके बाद में खजुराहो जो मंदिर हैं उनको सामान्यतः 3 श्रेणियों में बांटा जाता है भौगोलिक आधार पर: पश्चिमी समूह के मंदिर, पूर्वी समूह के मंदिर और दक्षिण समूह के मंदिर। चूँकि सभी का नाम उल्लेखित करना आवश्यक नहीं था, इसलिए मैंने एक एक नाम रख दिया, ले लिया। जैसे कि पश्चिमी समूह के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर, पूर्वी समूह के मंदिरों में पार्श्वनाथ का मंदिर और दक्षिण समूह के मंदिरों में आप दूलादेव का मंदिर देख सकते हैं। अब प्रश्न की जो डिमांड है वो ये है कि आप इनमें से कुछ मंदिरों के उदाहरण लेके उनके बारे में जानकारी दे दीजिए। जैसे कि कंदरिया महादेव मंदिर। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंदरिया महादेव मंदिर है यह 3 अंक में और 5 अंक में इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। तो अगर 3 अंक में भी आ जाए तो आपको उत्तर इन्हीं 3-4 लाइनों में देना है। सबसे विशाल मंदिर है ये खजुराहो मंदिर श्रेणियों में, भगवान शिव को समर्पित है। इसका जो निर्माण है वो चंदेल शासक विद्याधर द्वारा किया गया था और शैली वही है नागर शैली। इतना पर्याप्त है उत्तर के हिसाब से। बाकी तो आप पूरी कहानी आप कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा है 64 योगिनी मंदिर। ये शाक्त संप्रदाय का है ना। खजुराहो मंदिर समूह में सबसे ओल्डेस्ट है, ये सबसे प्राचीनतम है, आयताकार संरचना में है, नागर शैली में निर्मित है और ग्रेनाइट चट्टानों से बनाया हुआ है। इसी तरह से आपको खजुराहो मंदिर श्रेणी में लक्ष्मण मंदिर मिलेगा जो कि चंदेल शासक यशोवर्मन द्वारा बनवाया गया, भगवान विष्णु को समर्पित है और पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है। मुख्य देवता के साथ साथ अन्य देवताओं को भी स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए इसके बाद में आ जाते हैं, अगला मंदिर है वो है चित्रगुप्त मंदिर। चित्रगुप्त मंदिर का निर्माण चंदेल शासक गंडदेव द्वारा किया गया, सूर्य देवता को समर्पित है और इसमें सूर्य देवता को 7 घोड़ों पर दर्शाया गया है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पार्श्वनाथ मंदिर जो कि जैन मत को समर्पित है, चंदेल शासक धंग देव द्वारा निर्मित है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित, चंदेल शासक धंग देव द्वारा निर्मित है और पंचायतन शैली का ये मंदिर है। 6 मंदिरों के उदाहरण दे दिए और उससे पहले खजुराहो मंदिर समूह या खजुराहो के बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी हमारे पास में, इंक्लूडिंग की इसको विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, ये बता के इनका भौगोलिक विभाजन बता दिया और कुछ एग्जाम्पल दे दिए। इतने अगर आ जाए तो बढ़िया है। अब अगर एक प्रश्न फ्रेम इसी तरह से होता है कि विश्व धरोहर स्थल के रूप में खजुराहो के मंदिर समूह पर संक्षिप्त टिप्पणी करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए, तब आपको क्या करना है, पहला जो पेज है यानी कि जो प्रारंभिक जानकारियाँ ये तो आपको व्यवस्थित रखनी ही है। इसके बाद में खजुराहो मंदिर समूह के जो हमने क्लासिफिकेशन किए हैं, पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह, ये भी बताना है। इसमें एक एक उदाहरण और जोड़ दिए। इसके बाद में ये जो 6 मंदिर मैंने आपको बताए हैं, इन 6 मंदिरों में से आप 1-2 मंदिर बता दीजिए और फिर आखिरी में एक पूरा का पूरा 100 शब्दों के आसपास आप लिखिए खजुराहो मंदिरों की विशेषताएं। अगर प्रश्न ये बने कि खजुराहो मंदिर समूह पर टिप्पणी करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए या विश्व धरोहर स्थल के रूप में खजुराहो का उल्लेख करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए, तो जो मंदिरों के एग्जाम्पल है वो आपको हटा लेना है और वहाँ पर विशेषताओं को प्रदर्शित करना है। अब मैंने यह भी सोचा है कि क्या यहाँ पर खजुराहो मंदिरों की विशेषताओं पर एक स्वतंत्र प्रश्न बन सकता है 5 अंक के लिए, तो उत्तर है हाँ, बहुत आसानी से बन सकता है। दूसरी बात बता रहा हूँ कि लगभग 6 से 10 प्रश्न ऐसे बन सकते हैं जो इंडिविजुअल मंदिरों पर हैं यहाँ पर, जिसमें से 6 तो मैंने आपको उल्लेखित कर दिए, बाकी 3 मार्कर में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, खजुराहो मंदिर समूह निर्माण कब हुआ, कब इनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, क्या विशेषता है, इन सब पर प्रश्न फ्रेम हो सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक। अब अगर ये प्रश्न बने कि खजुराहो मंदिरों की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, तो सीधा 1 2 3 में काम शुरू करिए। क्या ये नागर शैली में निर्मित है? उत्तर है हाँ, परंतु विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर में आप पंचायतन श्रेणी भी देखेंगे। इसके बाद में ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। ठीक है। और इसमें भौतिक तथा आध्यात्मिकता दोनों का समन्वय किया गया। अगर आप बाहरी दीवारों तक ही पहुँच स्थापित करते हैं तो ये भौतिक जीवन तक ही सीमित न रह जाएंगे, परंतु इसको पार करके अगर आप आध्यात्मिक स्तर पर पहुँचते हैं तो आपको नज़र आएगा भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को दर्शाने वाले मंदिर। तीसरा, यहाँ जो मूर्तियाँ मिली हैं आपको वो मथुरा मूर्ति कला शैली, गांधार मूर्ति कला तथा अमरावती मूर्ति कला, तो उसमें जो मूर्तियाँ हैं यहाँ पर मथुरा मूर्ति कला शैली के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे।
मंदिरों की बाहरी दीवारों पर मैथुनरत मूर्तियों को उकेरा गया है, जो कि अपने आप में एक स्पेसिफाइड, इसको आप करिए, लिखिए इसी तरह से, कोई समस्या नहीं। और इसके बाद बताइए कि यहाँ पर हिंदू तथा जैन मतों से संबंधित मंदिर मिलेंगे। इसके अलावा बता दीजिए 1986 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है। और ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। एक प्रश्न है 3 मार्कर, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया? एकदम सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इस तरह के बन सकते हैं। तो बताइए, चंदेल शासकों द्वारा 950 से लेकर 1050 ईस्वी के मध्य। खजुराहो के मंदिरों का किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तारीख ध्यान रखिएगा, 1986। सीधा प्रश्न है, लिखिए, 3 अंक मिलेंगे। खजुराहो के मंदिर निर्माण की किस शैली में निर्मित है? तो आपको बताना है नागर शैली, ठीक है। नागर शैली बताइएगा। पंचायतन शैली के मंदिर मतलब बहुत स्पेसिफाइड अगर होते हैं तब पहुँचते हैं वहाँ तक, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी हमने क्या देखा है, खजुराहो, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे पास। अब इसके बाद में हम बात करेंगे भीमबेटका की गुफाओं की। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं विश्व विरासत स्थल के रूप में भीमबेटका गुफाओं का उल्लेख करते हुए इनकी विशेषताएं बताइए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इन दोनों को जोड़ा है। भीमबेटका गुफाओं के बारे में चर्चा कर दीजिए और साथ में इसकी विशेषताओं को बता दीजिए कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसको विशेष या एक्सक्लूसिव बनाती है बाकी अन्य से। शुरुआत करते हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। लोकेशन बतानी है। 1956-57 में विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा इनकी खोज की गई। ये गुफाएं भारत की सबसे बड़ी गुफा समूह में शामिल हैं। कुछ किताबों में विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह बताया गया, जो कि गलत है, ध्यान रखिएगा। इससे भी बड़े भी गुफा समूह हैं विश्व में। भीमबेटका गुफाओं में पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के अंतिम समय तक की गुफाओं में मानवों के निवास के साक्ष्य मिलते हैं और उनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स भी हमें देखने को मिलती है। तो पहले हमने क्या बताया, लोकेशन, खोज कब की गई, ठीक है, और ये गुफा समूह है भारत का सबसे बड़ा। इसके बाद ये बताइए कि भीमबेटका गुफाओं में पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल के अंतिम समय तक, यानी नवपाषाण काल की शुरुआत के समय तक, लगभग 3500 ईसा पूर्व तक का समय, 50,000 ईसा पूर्व से लेकर 3500 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पर जो मानव रहते थे उनके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और इनके द्वारा बनाए गए शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग्स भी मिली है। फिर बताइए कि भीमबेटका गुफा समूह को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। इतना ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक जानकारी आपको देनी है। सबसे पहली आपकी इस प्रश्न की डिमांड यही है कि आप इस तरह से चीज़ों को आगे लेके जाएं, एकदम टू द पॉइंट, ज़्यादा परेशान ना होते हुए। अगर आप लोग इसको बिंदुवार लिखना चाहते हैं कि मैं एक एक बिंदु में लिखूं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में अगले पे आ जाते हैं। अब हमें इसकी विशेषताओं पर चर्चा करनी। नंबर 1, ये गुफा समूह प्रागैतिहासिक मानव के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। इसमें तो कोई समस्या है नहीं। आपको बेसिक क्लासिफिकेशन तो पता ही है मानव इतिहास का, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जब हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, तो इसका मतलब होता है वह समूह या वह समय जब मानव अस्तित्व में था, किंतु वो लिखना नहीं जाना था, लिखने पढ़ने से उसका कोई लेना देना नहीं था। फिर एक ऐसा समय आया जब उसने लिपि का विकास कर लिया था, ठीक, परंतु उस लिपि को हम आज नहीं पढ़ पाए। फिर एक ऐसा समय आया जब वो लिपि का प्रयोग कर रहा था, लिख रहा था, पढ़ रहा था, और हम आज उस लिपि को पढ़ चुके हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में हड़प्पा से पहले का समय जो काल है हमारे लिए, यानी कि पुरापाषाण काल से लेकर हड़प्पा काल तक का समय, जिसमें नवपाषाण काल भी शामिल है, 3500 ईसा पूर्व तक का समय, वह हमारे लिए प्रागैतिहासिक काल है। इस प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था हमने, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये तीनों जो काल टाइम है, ये जो तीनों टाइम पीरियड, ये हमारे लिए प्रागैतिहासिक काल है। तो मैंने क्या बताया कि भीमबेटका की गुफाओं में जो मानव रह रहा था, पुरापाषाण काल से लेकर पुरापाषाण काल पूरा, मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल का अंतिम समय यानी कि नवपाषाण काल की शुरुआत तक का ही यहाँ पर था, और उसने जो शैल चित्र बनाए वो हमें मिले भी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। तो जब हमने कहा कि ये गुफा समूह प्रागैतिहासिक मानवों के जीवन पर प्रकाश डालते, इसका मतलब है कि हमें कोई भी लिपि के साक्ष्य नहीं मिले, लेखन कला के साक्ष्य नहीं मिले, चित्र जरूर मिले। उसके बाद में आद्य ऐतिहासिक काल आता है, हड़प्पा काल, लिखा हुआ मिल गया, पढ़ नहीं पाए। फिर आता है एक ऐसा समय, वैदिक काल का समय, जहाँ जो साहित्य विकसित हुआ हम उसको पढ़ लिए, ठीक। गुफाओं में शैल चित्रों का निर्माण हुआ, ठीक। अब अपने को ज़्यादा फोकस इन्हीं शैल चित्रों पर करना है, क्योंकि यही विशेषता है मुख्य।
ये चित्र लौकिक विषयों पर केंद्रित है। यहाँ पर कहीं भी आपको ईश्वर के दर्शन नहीं आएंगे, ना ब्रह्मा मिलेगा, ना विष्णु मिलेगा, ना शिव मिलेगा, कहीं भी। क्योंकि ये माना जाता है कि मानव ने नवपाषाण काल के समय तक आते आते पारलौकिक जीवन में विश्वास प्रारंभ किया था। अर्थात जिस ईश्वर को हम जानते हैं, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, ईश्वर के प्रति हमारी जो धारणाएं हैं, वो धीरे धीरे नवपाषाण काल में ही सामने आई थी, उससे पहले नहीं था। इससे पहले मध्य पाषाण काल में हमने कब्रें बनाना जरूर सीखी थी। नवपाषाण काल में भी कब्रें बन रही थी और उसके साथ कुछ उपकरण देखने को मिल गए थे, यानी कि पारलौकिक जीवन आया। नवपाषाण काल के बाद में ही ईश्वर विषयक बातें आई हमारे सामने, ये बात एकदम स्पष्ट है। जैसे हम हड़प्पाकालीन धर्म की बातें करते हैं, तो हड़प्पा काल में जो धार्मिक विश्वास थे उन पर चर्चा करते हैं, परंतु उससे पहले के मानव की धार्मिक विश्वासों पे कोई प्रश्न हम लोग फ्रेम नहीं कर पाते, क्योंकि वो विश्वास विकसित ही हो रहा था उस समय। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने ईश्वर बनाया, इसका मतलब ये है कि हमने ईश्वर संबंधी जो विचार हैं हमारे, वो निर्मित किए। फिर अलग अलग समय में ईश्वर को लेकर अलग अलग विचार आते रहे। तो गुफाओं में शैल चित्र बनाया। अब शैल चित्रों में क्या दिखा कि भैया जितना भी मामला है सब इहलौकिक है, इसी जगत के बारे में। शिकार है, समूह बनाकर नाच गा रहे हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हो रहे। तो ये जो विश्वास है, पारलौकिक विश्वासों का चित्रण नहीं किया है, बल्कि सारा फोकस क्या है, लौकिक। शिकार है, जानवरों का चित्रण है, समूह की जो गतिविधियां हैं, वो सब इन चित्रों में दर्शाया गया है। तो इससे हमें उनकी विषय वस्तु मिलती है। जो रंग है वो प्राकृतिक रूप से प्रयोग किए गए, हरे, लाल तथा गेरुए पत्थर जो थे वहाँ पर, उसी का प्रयोग उन्होंने किया है। तो हरा, लाल तथा सफ़ेद, ये 3 रंग मुख्य हैं। भीमबेटका गुफा क्षेत्र से प्रागैतिहासिक मानव से संबंधित उपकरण भी मिले, जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते थे वो भी मिले, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से लगभग 600 से ज़्यादा गुफाएं मिली, पर उसमें एक हाथी दरवाज़ा नामक एक गुफा है, वो सबसे बड़ी है। तो ये जो बिंदु हैं, इसमें भी जो शैल चित्र या चित्रों के बारे में जो ज़्यादा चर्चा हुई है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी पर अन्य विशेषताओं में फोकस करिएगा। एक प्रश्न देखिएगा 3 नंबर में, भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया है? आप ध्यान दीजिए, अगर आपके पास समय ना होना तो वर्ष 2003 भी लिख के काम चला सकते हैं, ये भी संभव है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा 2.5 सेंटेंस आपको फ्रेम करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या था कि भीमबेटका की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया? नीचे लिखिए उत्तर, वर्ष 2003 में। खत्म, है ना, ऐसा करके। पर ये याद रहना चाहिए, ये प्रश्न ऐसे होते हैं कि आया तो आया, नहीं तो गया। ठीक है। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसके द्वारा की गई थी? भीमबेटका गुफाओं की खोज श्रीधर या विष्णु श्रीधर वाकणकर, वीएस वाकणकर बोलते हैं। ठीक, विष्णु श्रीधर वाकणकर। कब की थी? 1956-57 में। ठीक है। बाकी जो डिटेलिंग पे मैंने आपको बताया था उस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, काम आसान है आपका। चलिए, अब हम आ जाते हैं तीसरा, सांची के स्तूप। विश्व धरोहर स्थल के रूप में सांची के स्तूपों पर टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न आपसे बन सकता है 11 अंक में। ठीक है। अब यहाँ विशेषताओं वाली बातें नहीं लिखी है मैंने, है ना। तो सांची के स्तूप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सांची के स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, जब भी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, किसी स्थल के बारे में चर्चा करो, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो, कहीं भी लोकेशन ज़रूर बताएं आप लोग। लोकेशन का बड़ा महत्व है, और उससे जुड़े हुए अगर लोग हैं, खोजकर्ता कौन है, ये है वो है, ये डिमांड है एग्जामिनेशंस में, है ना। तो सांची की स्तूप कहाँ पर है? रायसेन जिले में स्थित है, मध्य प्रदेश के। प्राचीन काल में इसको काकना दोबट, कांकड़ाएँ भी कहते थे, और यहाँ पर बौद्ध धार्मिक स्तूपों हेतु ये विख्यात है। सांची की स्तूप क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। स्तूप निर्माण कला बेसिकली बौद्ध धर्म से ही शुरू हुई है। सांची के स्तूपों को मूल रूप से मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित करवाया गया था। ये ईंटों से निर्मित था उस समय, है ना। ठीक, इसके बाद में सांची के महास्तूप के तोरण द्वार का निर्माण फिर शुंग काल में किया गया, और इसे पत्थरों का या मजबूत बनाया गया फिर से। ठीक है। तो शुंग काल में इसको परिवर्धित किया गया था। 1818 में अंग्रेज विद्वान जेम्स टेलर, है ना, द्वारा सांची के स्तूपों की खोज की गई। जेम्स टेलर को कई किताबों में जनरल टेलर भी लिखा है। जनरल उपाधि है ना, सेना में एक उपाधि होती है जनरल। तो जेम्स टेलर या जनरल टेलर द्वारा स्तूपों की खोज की गई थी, सांची के स्तूपों की, 1818 में। ये ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। 1989 में सांची के स्तूपों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।
मैं क्वेश्चन लिखते लिखते भूल गया, एक प्रश्न में फ्रेम कर सकता था कि मध्य प्रदेश में स्थित विश्व धरोहर स्थलों किस के नाम लिखिए। तो तीन धरोहर हैं, पहला खजुराहो 1986, दूसरा सांची 1989 और तीसरा है हमारा भीमबेटका 2003। तो ये 3 नाम लिखिए, 3 सन लिख दीजिएगा, 3 नंबर पक्के आपके। एक इस तरह का प्रश्न आ सकता है। सांची में स्तूप अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर 3 स्तूप मिलेंगे। एक है बड़ा स्तूप जिसको महास्तूप बोल रहे हैं, उसके अलावा 2 अन्य स्तूप है जिसमें सारीपुत्र तथा मोदग्लायन, सारीपुत्र तथा मोदग्लायन, बिल्कुल कीर्ति ऐसे ही लिखना है, सारीपुत्र तथा मोदग्लायन के अस्थि अवशेषों को रखा गया है। इन्हें धातु स्तूप बोलते हैं। शरीर के अवशेषों पर निर्मित, शरीर के जो अवशेष हैं उनको धातु अवशेष बोलते हैं। तो ये जो 2 स्तूप है, 2 छोटे स्तूप, इनको आप कह सकते हैं कि धातु स्तूप है। और इसमें सारीपुत्र अलग है और मोदग्लायन अलग है। कुछ किताबों में सारीपुत्र मोदग्लायन सीधे लिखा हुआ है और ऐसा लगता है कि एक नाम है। ये एक नहीं 2 हैं। ये बुद्ध के शिष्य थे, सारीपुत्र अलग और मोदग्लायन अलग। ठीक है। सांची के स्तूप के निकट ही सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक स्तंभ मिलेगा आपको और उस पर एक अभिलेख मिलेगा जिसे सांची का अभिलेख कहते हैं। इसमें अशोक ने आदेश दिया है सांची अभिलेख में कि महामात्य आप संघ भेद की जो गतिविधियां हो रही है उसको आप रोकें। तो संघ भेद रोकने का आदेश आपको यहाँ पर ही मिलेगा। इसके अलावा बता दीजिए कि सांची के स्तूप है मध्य प्रदेश में पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। इसके अलावा बता सकते हैं तो बता दीजिए 2003 में सांची में बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में सांची विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और सांची के जो इमेज है वो 200 रुपये के नोट पर भी अभी आपको देखने को मिलती है, पर ये थोड़ा सा हल्का सा लगता है मामला, इसलिए मैंने लिखते लिखते काट दिया था, है ना। तो ये चीज़ें आप लिख दीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है भैया, तो इतना हो पाएगा। तो सांची के स्तूपों पे आप ये चीज़ें लिख दीजिएगा, काम आसान है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है आप लोगों के लिए, इससे काम हो जाए। एक सामान्य परिचय है, ठीक, फिर निर्माण के बारे में है, फिर खोज के बारे में है, फिर इनकी महत्ता या फिर विश्व धरोहर सूची के रूप में, इनको विश्व धरोहर सूची के रूप में कब शामिल किया गया, फिर यहाँ के जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बता दीजिए आप, है ना, सारीपुत्र मोदग्लायन के बारे में। फिर यहाँ पर एक बहुत फेमस अशोक अभिलेख है उसके बारे में बता दीजिए, स्तूपों से निकट है, और बता दीजिए एक प्रमुख पर्यटन केंद्र है। चलिए अब कुछ 3 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। सांची का स्तूप, सांची की स्तूप अगर ये आ जाता है 3 अंक में तो क्या लिखेंगे। सबसे पहले अवस्थिति मैंने आपको बताया, लोकेशन बताइए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। निर्माण मौर्य शासक अशोक द्वारा। तीसरा 1818 में जे टेलर द्वारा खोजे गए थे। और चौथा 1989 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित। इस तरह से करके आइए, आपको बढ़िया अंक मिलेंगे। अगला, सांची के स्तूपों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। 3 अंकीय प्रश्न। पहला, बौद्ध संप्रदाय को समर्पित है। दूसरा, अशोक द्वारा निर्मित है, शुंग काल में पत्थरों से बनाया गया और तोरण द्वारा निर्मित किए गए। तीसरा बिंदु लिख दिए, सारीपुत्र तथा मोदग्लायन के अस्थि अवशेष यहाँ पर रखे हुए हैं। सांची के स्तूपों की खोजकर्ता कौन है, तो वही बताइए, 1818 में जनरल टेलर। सांची को किन अन्य नामों से जाना जाता है, कांकना दोबट, कांकणाएँ, कांकनाद या चैत्यगिरी। ये 3-4 और 1-2 नाम है पर कोई सेंस नहीं बनता है, 3-4 नाम लिखिए, हो जाएगा। सांची के स्तूपों को कब विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया, आंसर कर दीजिए 1989 में यूनेस्को ने इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो ये जो एरिया है हमारा विश्व धरोहर स्थल, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आपको कुछ एरिया ऐसे पिक करने पड़ेंगे जहाँ से सब कुछ क्लियर हो कि हाँ यहाँ से प्रश्न आएगा, तो हम 100% बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ लिख के आएंगे, ऐसा करके।